सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। एक जिज्ञासा आई है कि खुदा क्या शैतान को क्षमा करता है? क्या उससे भी वह प्यार करता है? तो इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार और बाइबल के अनुसार, ईसाई के अनुसार, यहूदी के अनुसार, कुरान के अनुसार तो कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि खुदा शैतान से प्यार करता हो, उसे क्षमा करता हो। वहाँ तो शैतान से वह स्वयं ही तंग मालूम पड़ता है, बेबस मालूम पड़ता है कि वह उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वहाँ तो सिर्फ यही वर्णन आता है कि खुदा ने जो जो कहा उसका उल्टा उसने किया और खुदा उसका कुछ नहीं कर पाया। गॉड उसका कुछ नहीं कर पाया शैतान का। तो न सिर्फ क्षमा करने की बात है, क्षमा वो मांग भी कहाँ रहा है। यदि कोई क्षमा मांगे नहीं और उसके विषय में कहा जाए कि उसे क्षमा कर दिया गया, तो वह क्षमा करना भी उचित नहीं है। तो न इसका जिक्र है कि उसने क्षमा मांगा और न ही इसका जिक्र है कि उसने क्षमा किया। न ही इसका जिक्र है कि उसने कहा मुझे प्यार करो। न ही इसका जिक्र है कि खुदा ने कहा कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। तो उसे प्यार की आवश्यकता नहीं है, शैतान को जरूरत ही नहीं समझता। और उसने कोई मांग नहीं की कि मुझसे प्यार किया जाए, खुदा से या किसी से भी। और खुदा की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि मैं इसे प्यार करता हूँ, इसे भी सहयोग करता हूँ या इसे क्षमा करता हूँ इसके कर्मों के लिए। तो वहाँ का जो ईश्वर है, इस्लाम का, ईसाईयत का, यहूदियों का, वह ईश्वर इतना विराट हृदय वाला नहीं है कि वह ऐसों को क्षमा कर सके, प्यार कर सके। हालांकि प्यार की बातें कुछ लिख दी गई हैं कहीं किसी अन्य संदर्भ में कि मनुष्यों से प्यार करता है तो शत्रुओं से प्यार करने की बात भी लिख दी गई है। जीसस जो है शत्रुओं से प्यार करते हैं, परंतु शैतान से प्यार की बात तो नहीं लिखी है। यहाँ तक कि चुड़ैलों से भी प्यार की बात नहीं लिखी गई है। जीसस भी चुड़ैलों से कोई प्यार करते हैं ऐसा नहीं कहा, भले चुड़ैलों को उसे निकाल दिया है, दुष्ट आत्मा को निकाल दिया गया है, प्यार किया गया ऐसा नहीं लिखा है। तो वहाँ का खुदा प्यार और क्षमा तो दूर की बात रही, उसे पहले यह बताना होगा कि शैतान को उसने बनाया किस लिए। तो बताते हैं, कुरान में लिखा गया भटकाने के लिए बनाया है मनुष्यों को। तो यह तो जो है अपने आप में बहुत विरोधाभास है कि एक तरफ आप दिशा भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ भटका भी रहे हैं। तो यह तो डबल गेम खेलना हुआ।
बल्कि वास्तव में भटकाने का काम तो फिर खुदा ही कर सकता है, कर रहा है। जब वह कह रहा है कि मैंने इसको दिया शैतान को ये काम वो भटकाने का, तो यह किसी भी अर्थ में समुचित नहीं प्रतीत होता है। असल में ये सब मनुष्यों के दिमाग का फितूर है, राजनीतिक मनुष्यों के द्वारा। वास्तव में उस शैतान जो है हम लोग के दिमाग में है, खुदा भी हम लोग के दिमाग में है। हम लोगों ने ऐसा गढ़ लिया है, आविष्कार कर लिया है। सनातन धर्म में जो ईश्वर का सिद्धांत है वह गढ़ा हुआ प्रतीत नहीं होता है। वह इस अस्तित्व के तात्विक सूक्ष्म विवेचन का परिचायक है। वहां पर इस तरह के ईश्वर की कोई कल्पना नहीं की गई है। सनातन धर्म में ईश्वर कोई कल्पना का विषय नहीं है, बल्कि अनुभूति का विषय है। जो वस्तुतः जो अस्तित्व है उसको उन्होंने ईश्वर कहा है, न कि ईश्वर का अस्तित्व गढ़ लिया है, कहीं से बना लिया है, ऐसा नहीं है। जो अस्तित्व में है वैसे अस्तित्व को उन्होंने महसूस किया है और उसका नाम उन्होंने ईश्वर दिया है। तो इस तरह का ईश्वर जो अस्तित्वगत ईश्वर हो, वैसा ईश्वर उन्होंने बताया है कि अनंत है। तो इस अनंत अस्तित्व को, यह जो अस्तित्व हम महसूस करते हैं और जो अन्य जो महसूस कर सकते हैं अलग अलग अवस्थाओं में जा करके, तो उसका नाम उन्होंने ईश्वर दिया है। और यहाँ पर कोई शैतान का अस्तित्व तो नहीं बताया गया है सनातन धर्म में। असुर, राक्षस ये सब बताए गए हैं। तो वह यह माना गया है कि असुर राक्षस जो हैं वे दुष्कृत्य करने वाले चरित्र के जो व्यक्तित्व होते हैं वे होते हैं। यानी जो धर्म की राह पर नहीं चलता है, जो ज्ञान की राह पर नहीं चलता है, प्रेम की राह पर नहीं चलता है, वह असुर है। और वह जब तक नहीं चलता है तब तक ही असुर है, वह अस्थायी असुर नहीं है। यहाँ अस्थायी असुरत्व की बात नहीं की गई है। असुर देह हो सकता है, असुर साधक हो सकता है, असुर सिद्ध हो सकता है, असुर साधु संत बन सकता है, असुर मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। सनातन धर्म में सभी को मोक्ष का अधिकारी माना गया है। और जो असुर तत्व है वह यह माना गया कि वह भी सभी के अंतर्भूत है, सबके अंतर्गत है। और वह अपने उस जो कि धर्म के विरुद्ध जो जाने वाली जो शक्ति है, जो हमारा मन है, तो उसको हम वापस जो है धर्म पथ की ओर, ज्ञान पथ की ओर, प्रेम की पथ की ओर, भक्ति के पथ की ओर ले जा सकते हैं। तो वह हमारा चुनाव होता है। तो यहाँ जो है शैतान जैसा कॉन्सेप्ट सनातन धर्म में नहीं है। यहाँ जो असुर और राक्षस हैं उनको शैतान के बराबर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शैतान का उद्देश्य वहाँ पर इस्लाम ईसाईयत में यह नहीं है कि वहाँ वे मोक्ष को प्राप्त करें। वहाँ तो मोक्ष को प्राप्त करने की शायद ही किसी के लिए बात भी हो। वहाँ अधिक से अधिक कोई स्वर्ग और नरक जा सकता है। परंतु सनातन धर्म में स्वर्ग और नरक को बहुत ऊंची अवस्था नहीं मानी गई है, मध्य की अवस्था है। उससे ऊंची अवस्था, स्वर्ग से ऊंची अवस्था ही मानी गई है मोक्ष की। और मोक्षों की भी कई कैटेगरी बताई गई है, जिसमें श्रेष्ठ वही है कि ईश्वर के साथ एकाकार हो जाए।
तो उसको सायुज्य कहा जाता है, सायुज्य मोक्ष है। तो ऐसा बताया गया है यहाँ पर। और कोई व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, मूर्ख हो या वह असुर हो या कैसा भी शैतान किस्म का जो सब लोग कहते हैं कि दुष्ट स्वभाव का इसको कहा जाता है यहाँ, तो यहाँ वहाँ का शैतान यहाँ का दुष्टता वाली बात मानी जाएगी। जो सनातन धर्म है तो दुष्ट कोई भी हो सकता है और वैसे दुष्टता का अंत भी हो सकता है। तो यह उसमें सनातन धर्म में और उनके खुदा में, जहाँ तो खुदा की जिज्ञासा आई है, तो खुदा की जिज्ञासा में तो यही है कि वहाँ शैतान ने क्षमा मांगी ना उसने क्षमा किया। क्षमा करने कोई मतलब ही नहीं है जब मांगी नहीं, और उसकी हरकतों को वह नियंत्रित भी नहीं कर सकता, वो कंट्रोल भी नहीं कर सकता, उसके कंट्रोल के बाहर है, यानी उसकी शक्ति कुछ भिन्न है। यानी वहाँ पर एक पैरेलल शक्ति मानी गई है, समानांतर शक्ति मानी गई है कि एक अल्लाह की शक्ति है, गॉड की शक्ति है, और एक शैतान की शक्ति है, उसकी शक्ति उससे भिन्न है, वह उसको रोक नहीं पा रहा है। तो वहाँ पर उस सिद्धांत में बहुत एनोमली है और एक काउंटर फोर्स तैयार हो रहा है अल्लाह का और गॉड का, जिसके ऊपर उसका कोई काबू ही नहीं है। तो वह परम शक्तिवान अल्लाह को या गॉड को नहीं कहा जा सकता है वहाँ पर, जबकि सनातन धर्म में ईश्वर को परम शक्तिवान कहा गया है और सर्वशक्तिमान कहा गया है। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर है तो वह कुछ भी करने में समर्थ है। वह दुष्ट को दुष्टता छुड़ाने में समर्थ है, दुष्ट को दंड देने में समर्थ है, दुष्ट को दुष्ट रखने में भी समर्थ है, दुष्ट को पागल बनाने में भी समर्थ है, दुष्ट को ब्लैंक माइंड करने में भी समर्थ है। तो दुष्ट को कुछ भी करने में समर्थ है सनातन धर्म का ईश्वर, क्योंकि वहाँ का जो अल्लाह है या गॉड है वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यह अंतर है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ओम हरि।